भगवान हमारी कामना क्यों नहीं पूर्ण कर रहे? कैसे भगवान है? क्या उनके खजाने में कमी है कि जो हमने मांगा वो हमें नहीं दे सकते? कितने प्रश्न हृदय की बात कहते हैं। अपना भार तो इनके ऊपर छोड़ दो और इनका चिंतन आप पकड़ लो, जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। समझ पाओ तो समझ जाओ। अपना भार इनको दे दो और इनका चिंतन आप पकड़ लो। ये सत्य प्रतिज्ञ हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम। व्यवहारिक और परमार्थिक जो प्राप्त कराना है वो प्राप्त करा देंगे। व्यवहारिक और परमार्थिक जो है उसकी रक्षा करेंगे। इनका ठेका है। ये कभी मिथ्या नहीं बोलते। हमारे स्वामी कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्य। निश्चिंत हो जा, काहे को भार ढो रहे हो अहम का। आप सभी को राधे राधे। वीडियो के इस भाग को आप स्किप करके भी श्री गुरु जी का प्रवचन सुन सकते हैं। इस प्रभावशाली प्रवचन को पूरा सुनने के बाद मैं भी श्री गुरु जी के प्रवचन में गुम हो गई। गुरु जी ने इस प्रवचन में हम सबको कुछ ऐसा बताया है जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। तो ध्यान से सुनिए श्री गुरु जी के इस प्रवचन को और पुण्य के भागी बनिए। राधे राधे। मंदिर भी जाते हैं, ऐसा करते। भगवान ने हमारी ये बात क्यों, क्या जिंदगी भर हम इंतजार करेंगे? सूरदास जी उत्तर दे रहे, कैसे सुखी हो सकते हो भाई तुम? अब कैसे पैयत सुख मांगे। बहुत ध्यान देने की बात। प्रश्न करता, भगवान हमारी कामना क्यों नहीं पूर्ण कर रहे? कैसे भगवान है? क्या उनके खजाने में कमी है कि जो हमने मांगा वो हमें नहीं दे सकते? कितने प्रश्न हैं। सूरदास जी उत्तर दे रहे हैं, अब कैसे। अब मतलब पीछे की बात का संबोधन करके कह रहे हैं, अब कैसे पैयत सुख मांगे। जैसोई बोइए तैसोई लुनिए। अरे कर्मन भोग अभागे। देखो सुनो महापुरुषों के वचन। अब कैसे, अब कैसे, अब नहीं। मांगने पर भी नहीं मिलेगा। अब कैसे तुम मांगने से तुम्हें सुख थोड़ी मिल जाएगा। खेती में जो कुछ बोया जाता है वही मिलता है, वही काटने को मिलता है। तुमने इस कर्म भूमि में कर्म ऐसे किए हैं जो दुख देने वाले हैं। अब कैसे सुख मिल सकता है? एक उपाय है, हरिशरणम हरिशरणम। वो तुमसे मतलब नहीं है। अगर रो के कह दो कि तुम्हारा हूं प्रभु, फंस गया हूं, बचा लो नाथ, आप संभाल लो, अब गुंजाइश है। पर यहां बच्चा बन के तो कोई जाता नहीं। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मैं फंस गया हूं, मुझे बचा लो, कामनाओं ने मुझे, अब निकल जाओगे। नहीं, वो स्वामी हैं, उनसे गिड़गिड़ाओ की गलती हो गई, हम कामनाओं में फंस गए। स्वामी मुझे कामनाओं की पूर्णता से चाहे निकालो, पूर्ण करके, और या कामनाओं का नाश करके निकालो। अब आपके ऊपर है, आप ही निकल, पक्का निकल जाओगे। उनकी इच्छा होगी तो तुम्हारी वासनाओं की पूर्ति करके निर्वासनिक बना देंगे। उनकी इच्छा होगी तो वासनाओं को भस्म कर देंगे। दोनों उनके हाथ में बात है। तीरथ व्रत कछुए नहीं कीन हो, दान दियो नहीं जागे। जागे माने यज्ञ। ना तो तुमने यज्ञ किया, ना कहीं दान दिया, ना किसी तीर्थ में अनुष्ठान किया, ना व्रत किया। अब पिछले जो कर्म तुमने कर रखे यही सुख देने वाले होते हैं। लौकिक सुख या पारलौकिक। लोक और परलोक दोनों से परे सच्चिदानंद जो सुख है वो भजन से केवल मिलता है, भगवान के चिंतन से। शुभ कर्मों से सुख मिलता है। सूरदास जी महाराज कहे, वो तो किए नहीं तुमने। दूसरों को सुख पहुंचाना, तीर्थों में जाकर अवगाहन करके अनुष्ठान करना, दान देना, व्रत करना, ये तो तुमने कुछ किया नहीं और चाहते हो सुख। अरे अभागे, अब सुख नहीं मिलने वाला, दुख भोगेगा। पछिले कर्म संहारत नाही। जो पीछे तुमसे पाप कर्म हो गए, संहारत माने उनका स्मरण करके प्रायश्चित किया तूने, उन पापों को नष्ट किया नहीं, और करते चले जा रहे हो।
करत नहीं कछु आगे, आगे कोई उपाय नहीं कर रहा जिससे तेरे पाप नष्ट हो जाए, तेरा भाग्य बदल जाए। तो अब कैसे पैयत सुख मांगे, बोवत बबूर दाख फल चाहत, जोवत है फल लागे। सूरदास तू राम न भज के, फिरत काल संग लागे। बोवत बंबूर दाख फल चाहत, अंगूर मिल जाए, रस मुनक्का मिल जाए, बोए क्या हो बंबूल, कांटे मिलेंगे, अंगूर और दाख नहीं मिलने वाला। बस यही बात समझनी है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन। वो भगवान को फिर अशुद्ध शब्द उच्चारण करते हैं। जो कर्म निंदनीय करते हैं, फल जब दुख आता है तब बड़ा ज्ञान है। जिससे सुख मिलता है वो आचरणों का तो त्याग कर दिया, जिससे दुख ही दुख मिलता है, सुख की आशा से उस, ये माया की चाल है। पाप कर्मों में अधिक सुख है ऐसा भ्रम दे देती है, और उस सुख की आशा में प्रलोभन। जैसे मछली पकड़ने वाले बंसी के कांटे में चारा लगा देते हैं किसी जीव का शरीर, और वो उसे निगलने के लिए जीव ही करती है, कांटा फंस जाता है। ऐसे ही हम सुख भोग रूपी चारे में, उसमें जो काल रूपी कांटा है वो दिखाई नहीं दे रहा, जीव ही हमारा फंस गए काल के चक्कर में। अब पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैन, भगवान गुरुदेव रूप से आके निकाल रहे हैं। अगर आप उनकी आज्ञा के अनुसार चलें तो सुख का मार्ग खुल जाए। कह रहे बोता बंबूर चाहता है दाख फल, कैसे तुझे प्राप्त हो जाएगा? अब एक उपाय है, जितनी श्वासें बची हैं तू नाम जप कर ले, पर तू नाम जप ना करके काल के संग घूम रहा है। बाल्यावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था, यह है काल। अब काल बार बार उसे घुमा रहा है, बार बार उसे नाना प्रकार की योनियों में ले जा रहा है। कैसे सुख प्राप्त करेगा? तो श्रीपाद कह रहे कोई बिरला ऐसा है जो इस बात को समझ पावे कि वृंदावन बड़ा कृपालु है, और यहां जो भी है सब लाडली लाल के प्रियजन। त्रिगुण्या स्पर्श आप लुतान, यहां त्रिगुण माया का स्पर्श नहीं है। बोले हमें तो दिक्कत आप में है, क्योंकि आप त्रिगुण माया जनित चेष्टाओं को सत्य मानकर वैसे ही चिंतन करते हैं। वृंदावन प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए है। आप वृंदावन आए हैं प्रिया प्रीतम के लिए, घूमने मत आना यहां, नहीं तो अपराध बन जाएंगे। क्योंकि आपकी दृष्टि ऐसी रहेगी न जैसे संसार की, चलो वहां भी मनोरंजन। नहीं नहीं, ये प्रिया प्रीतम का धाम है, ये अमोघ है। यहां जो बोओगे बहुत जोर का, बहुत उर्वरक है, इसमें भागवतिक शक्ति संपन्न है। पाप भी करोगे तो बहुत जोर का वज्र का लीक होके फिर भोगना पड़ेगा। हरि रसोद्वेलामृतैकाम बुधौ, आहा, ये हरि रस को छलित करके हृदय में प्रेमामृत में डुबो देता है वृंदावन। सत्य सत्य परम सत्य, जो साधना से कभी नहीं हो सकता। जब महापुरुषों को वृंदावन की कृपा से इस प्रेमामृत का रसास्वादन मिला तो बोल पड़े सबय अंग गुणहीन हो। आज जो मुझे मिला यह तो किशोरी जी की कृपा से मिला, मेरे किसी साधन से नहीं मिला। सबय अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोय। ताको किसको? ये वृंदावन का आश्रय वास, प्रिया प्रीतम का नाम रूप लीला गुणधाम, ये प्रेमामृत प्रकाशित करता है। ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपा ते जो कछ होए सो होए। एकमात्र किशोरी जी की कृपा से ऐसा अनुभव में आया कृपा। पश्यंतु विलसंति संत इहि। संत कौन है? जो कृपा पात्र है। कृपा पात्र किसे कहते हैं? मन क्रम वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई।
कृपा पात्र वही है जो मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन से, कर्म से, वचन से एकमात्र आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए ही बर्ताव करना। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल का त्याग करते हुए, असाधनों का त्याग करते हुए, निषेध का त्याग करते हुए जो विधि विधान से चलता है, शास्त्र विधान से, गुरु वाणी के अनुसार चलता है, वो इस प्रेमामृत का स्वाद ले पाता है। आपने श्री गुरु जी के मुखारबिंद से यह सुंदर प्रवचन सुना। यह प्रवचन सुनकर आपको बहुत आनंद मिला होगा। हमें आशा है आपको इस प्रवचन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप चाहे तो इस प्रवचन से मिले हुए अनुभव को हमारे परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं और हमें कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूले। राधे राधे।